नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीएस उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने चैप्टर सेकंड शुरू कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। सबसे पहले देखिए, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है। तो सतत आवेश वितरण का मतलब है यदि आवेश इस प्रकार से वितरित हो कि उनके मध्य दूरी, आवेशों की मध्य दूरी अलग हो, तो आवेशों के इस प्रकार के वितरण को अपने क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी आवेशों का इस प्रकार से वितरण कि उनके मध्य जो दूरी है वो क्या हो, बिल्कुल अलग हो। तो आवेशों के इस प्रकार के वितरण को अपने क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का सतत आवेश वितरण होता है। सबसे पहले इसमें आता है रेखीय आवेश वितरण, और उसके बाद में आता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। तो अपने एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपने देखते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपने पढ़ते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण का क्या मतलब है? यदि आवेश किसी तार में, किसी रेखा या तार में एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो। किसी तार में या किसी रेखा में क्या हो, एक समान रूप से वितरित हो। आवेश जो है किसी तार पर या किसी रेखा पर अगर एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो आवेशों के इस वितरण को अपने क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी आवेश जो है वो किसी तार पर अगर एक समान रूप से वितरित है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रेखीय आवेश वितरण के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी एक रेखा में हो सकता है इस तरीके से, या किसी तार पर हो सकता है। ये जो वितरण है क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। इसके बाद में अपनी टर्म आती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसे लिखा जाता है लैम्डा से। किससे लिखा जाता है? लैम्डा से लिखा जाता है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर, तार की प्रति एकांक लंबाई पर, तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसके अंदर अगर अपने इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला बनता है लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। फॉर्मूला क्या बनता है? लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, ठीक है। यहां से अगर एल का मान 1 हो तो लैम्डा किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। यानी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यहां से अगर आप लोग क्या लिखो, इसके मात्रक और विमा लिखो। क्या लिखो? मात्रक। तो आप लोग देख सकते हो इसका मात्रक क्या बनेगा। तो सामने आपको फॉर्मूला इसका दिख रहा है लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल। इसका मात्रक बनता है कूलम्ब बटे मीटर। क्या बनता है? कूलम्ब बटे मीटर बनता है। और अगर विमा की बात की जाए, विमा, तो विमा कैसे लिखोगे? ये आपके पास में क्या है? मीटर है, तो इसकी विमा एल के रूप में लिखी जाती है। तो इसे सोल्व करके आपको बताता हूं। तो पहले कूलम्ब के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे? T1 और A1। क्या लिखोगे? T1 और A1, और उसके अपॉन में क्या है? मीटर। मीटर के लिए लंबाई की विमा लिखी जाती है L1। तब ये विमा क्या बनती है आपके पास में? ये बनती है L माइनस का 1 T1 और A1। L माइनस का 1 T1 और A1। M जो है, M का मान यहाँ क्या है? 0 है। तो ये बन जाती है इसकी विमा, और ये होता है इसका मात्रक। मात्रक क्या है? कूलम्ब बटे मीटर। तो कूलम्ब बटे मीटर जो है वो क्या है? इसका मात्रक है। और विमा अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे? T1 A1 किसकी विमा होती है? आवेश की विमा होती है। T1 और A1 इसे लिख दिया, अपॉन में L1 लिख दिया। इसे सोल्व किया
एल की पावर -1 T1 A1 क्या बन जाती है, इसकी विमा बन जाती है। अब अपने टॉपिक आता है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल का मान। अगर बल का मान आप लोगों से पूछा जाए तब देखिए आपको क्या करना है। अपना टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण बल। अपना टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण के कारण लगने वाले बल का मान। तो मान लेते हैं कि आपके पास में कोई एक तार है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास में कोई एक तार है, इस पर आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। इस तरीके से क्या है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व है और कितना है, लैम्डा। इस पर अपने क्या करते हैं, एक अल्पांश मानते हैं, कितनी लंबाई का, dl लंबाई का। तो यहाँ dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं और इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर क्या करना है, आपको विद्युत बल जो है उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखिए। तो सबसे पहले अपने यहाँ क्या क्या पॉइंट P लिया और पॉइंट P पर क्या मान लेते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा किसकी इक्वल होता है, Q/L के। तो यहाँ से लैम्डा किसकी इक्वल आएगा, dQ/dL के, यानी dQ का मान कितना आएगा, लैम्डा dL आएगा। ये मान किसके अंदर है, तो ये मान इस अल्पांश dL के अंदर है। कितना, लैम्डा dL। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखोगे कूलॉम के नियम से बल का मान F वेक्टर इक्वल आना चाहिए, परंतु अल्पांश है तो क्या आएगा, dF वेक्टर। अल्पांश के कारण क्या लिखा है हम लोगों ने, dF वेक्टर लिखा है। फॉर्मूला देखिए, Q की जगह Q0 और साथ में dQ। ये जो आपके पास में अल्पांश है इसमें आवेश कितना है, dQ। तो आपने कितना लिखा, dQ/r²। इस अल्पांश के और Q0 के मध्य दूरी कितनी है, r है। और एकांक सदिश क्या है, यहाँ r कैप है, ये r कैप की दिशा है, r कैप। एकांक सदिश कितना है, r कैप है। अब देखिए आपके पास में dF वेक्टर का मान, तो dF वेक्टर इक्वल आएगा KQ और dQ की जगह क्या आएगा, लैम्डा dL अपॉन r² और r कैप। संपूर्ण तार के लिए आप लोग क्या कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे। F वेक्टर इक्वल समाकलन KQ0 लैम्डा dL बटा r² और r कैप, ठीक है। यहाँ L लिख सकते हो कि समाकलन जो है वो किसके लिए कर रहे हैं, लंबाई के अनुदिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आपके पास में ये जो मान है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे अपने बाहर रख देते हैं, ये स्क्वायर है यहाँ। तो F वेक्टर इक्वल कितना बनेगा, F वेक्टर इक्वल बनेगा KQ0 और समाकलन के अंदर कौन, लैम्डा dL बटा r² और r कैप। यहाँ पर ये क्या बन जाता है, आपके पास में F वेक्टर का मान बन जाता है। इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, F वेक्टर इक्वल K की जगह 1/4πε0। तो F वेक्टर इक्वल Q/4πε0 समाकलन लैम्डा dL बटे r² और r कैप। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, F वेक्टर का। किसका फॉर्मूला बन जाता है, F वेक्टर का। कितना, Q0/4πε0 लैम्डा dL अपॉन r² और r कैप। देखिए इसी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाता रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पूछा जाता, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछी जाती तब आपको क्या करना होता, तब आपको ये टॉपिक यहां से लेकर के यहां तक तो सोल्व करना ही होता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है, आप लोग जानते हो F वेक्टर इक्वल क्या होता है, QE वेक्टर होता है। परीक्षण आवेश है तो यहाँ क्या आएगा, Q0। तो E वेक्टर का सूत्र क्या बनता है, F वेक्टर अपॉन Q0। तो यहाँ से जब ये Q0 आप लोग हटा देते हो तब आपके पास में क्या बनता है, 1/4πε0 लैम्डा dL अपॉन r² और r कैप। ये किसका सूत्र है, E वेक्टर का सूत्र है। इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर सबसे ऊपर लिखूं इसे मैं, E वेक्टर इक्वल लैम्डा को भी बाहर निकाल सकते हो आप लोग, तो लैम्डा अपॉन 4πε0 और समाकलन किसका, dL बटे r² और r कैप और यहाँ L
ये क्या बनता है आपके पास में ई वेक्टर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ई वेक्टर लैम्डा अपॉन 4πε0 dl अपॉन r स्क्वायर r कैप, और ये समाकलन किसके लिए, लंबाई के लिए l लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये अपने क्या किया है, सतत रेख जो आवेश वितरण है उसके अंदर जो रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण के कारण हम लोगों ने क्या किया है, बल का मान ज्ञात किया है, F q0 अपॉन 4πε0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर समाकलन और r कैप। ठीक है, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान भी हम लोगों ने साथ के साथ ज्ञात कर लिया है। यानी यहाँ से जैसे ही Q0 आप लोग हटाओगे इस सूत्र से, तब आपके पास में ये और ये सूत्र किसका बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर दूसरे प्रकार का जो आवेश वितरण है वो आता है पृष्ठ आवेश वितरण। देखिए आगे दूसरा आवेश वितरण, दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण। तो देखिए पृष्ठ आवेश वितरण का क्या मतलब है, जैसे रेखीय आवेश वितरण के अंदर अपने बोला था कि किसी तार के अंदर या एक सरल रेखा के अंदर आवेश वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण मानते हैं। उसी प्रकार अगर आवेश एक पृष्ठ पे, एक पृष्ठ में अगर क्या हो, एक पृष्ठ में या एक पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, एक पृष्ठ पर या एक पृष्ठ में क्या हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, और अगर आगे बढ़े इसमें, तो इसमें एक टर्म आती है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब देखिए, इसका मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, ये कहलाती है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे लिखा जाता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखा जाता है सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल Q अपॉन A। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, पृष्ठ आवेश घनत्व का। आगे देखिए इसके अंदर अगर बात की जाए मात्रक की, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, इसके साथ साथ विमा भी आपको ज्ञात करनी होती है। तो मात्रक और विमा कैसे ज्ञात करोगे, यहां से इसका मात्रक बनेगा कुलाम और यहां से बनेगा मीटर स्क्वायर। तो कुलाम मीटर स्क्वायर, कुलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये क्या बनता है, इसका मात्रक बनता है। जैसे पीछे वाले में कुलाम पर मीटर था, यहाँ कुलाम पर मीटर स्क्वायर है। विमा निकाल करके देखो या सीधी लिखो, T1 A1 तो कुलाम की है और L की पावर 2 किसकी है, L की पावर 2 जो है वो मीटर स्क्वायर की है। तो यहाँ से विमा बन जाती है L की पावर -2 T1 और A1। ठीक है, देखना m की पावर 0 आएगी, ये जरूर ध्यान रखना। मास जो है इसमें नहीं आता है, लेंथ, टाइम और जो एम्पियर अपने होता है वो तीनों आते हैं। तो L की पावर -2 ये ऊपर जा करके, T1 ऊपर है ही और A1 पहले से ही है। किसके लिए, ये ऊपर वाला गुलाम के लिए और नीचे वाला किसके लिए, मीटर स्क्वायर के लिए। तो ये बनती है इसकी विमा, गुलाम पर मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, और सिग्मा इक्वल Q अपॉन A होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, होता क्या है, पृष्ठ में अगर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे कहा जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने इसमें और ज्ञात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण लगने वाले बल का मान और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण बल, और इसके साथ साथ अपने ज्ञात कर लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक
ठीक है, दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण बल का मान ज्ञात करना है और एक किसका करना है, तीव्रता का। तो सबसे पहले एक पृष्ठ मान लीजिए, जैसे इस प्रकार का आपके पास में क्या है, कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, और इस पर आवेश जो है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, और इसमें अपने क्या करते हैं, एक अल्पांश मान लेते हैं। यहां क्या है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए अल्पांश है। इससे स्मॉल आर जो दूरी है, स्मॉल आर वेक्टर जो दूरी है, उस पर कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है, और पॉइंट पी जो है यहाँ पर क्या है, एक आवेश रखा गया है Q0, और इसी पर आपको क्या करना है, इसी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ जो आवेश है वो कितना है, DQ है। कितना है, DQ है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। आप लोग जानते हो सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A होता है, ठीक है, सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन A, या अल्पांश के लिए क्या लिखोगे, DQ अपॉन DA, यानी DQ किसके बराबर है, तो DQ बराबर है सिग्मा DA के। किसके बराबर है, सिग्मा DA के। जैसे पीछे वाला जो था लैम्डा DL के बराबर था, उसी तरीके से ये सिग्मा DA के बराबर है। कौन, DQ। DQ इक्वल कितना है, सिग्मा DA। अब देखिए आगे, अगर अपने पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बल का मान ज्ञात करें तो कितना आएगा, आप लोग लिखोगे DF फैक्टर इक्वल K Q0 DQ बटा R स्क्वायर और R कैप। तो DF फैक्टर कितना, K Q0, और इसका मान कितना है, सिग्मा DA। कितना, सिग्मा DA बटे R स्क्वायर और R कैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, समाकलन करना है इसका। तो F फैक्टर इक्वल, समाकलन करोगे तो समाकलन में से K और Q0 तो आएगा बाहर, समाकलन में बचेगा सिग्मा DA बटे R स्क्वायर और R कैप। यहाँ S लिख देता हूँ कि ये पृष्ठ के लिए, आप लोग A भी लिख सकते हो, और F फैक्टर इक्वल आप लोग लिख सकते हो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा DA बटे R स्क्वायर और R कैप। ये किसका सूत्र है, ये F फैक्टर का सूत्र है। किसके लिए, पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। अगर आपसे पूछी जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पूछी जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती, तब क्या करते, आप लोग लिखते E वेक्टर इक्वल F फैक्टर अपॉन Q0। क्या लिखते, E वेक्टर इक्वल F फैक्टर अपॉन Q0 लिखते। तो यहाँ से Q0 हट जाता और क्या आता, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन सिग्मा DA अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यहाँ क्या आता, S। ठीक है, इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, कैसे, E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और DA अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये किसका मान बनता, E वेक्टर का बनता। और यहाँ क्या लिख देते, S लिख देते कि समाकलन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, पृष्ठ के लिए करते हैं। तो E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन DA अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। समाकलन जो है वो किसके लिए है, एक पृष्ठ के लिए। तो ये आपके पास में किसका मान है, E वेक्टर का मान है, किसके लिए, पृष्ठ के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या किया है, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण। कितना आया, E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन DA अपॉन R स्क्वायर और R कैप आया। और अगर विद्युत बल की बात की जाए तो साथ में कौन आता है, Q0 भी इसके साथ में आता है। ठीक है, यहाँ Q0 अगर और लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, F फैक्टर बन जाएगा E वेक्टर की जगह। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि F फैक्टर इक्वल क्या होता है, Q0 E वेक्टर होता है। तो यहाँ से E वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है, F फैक्टर अपॉन Q0 बनता है। लास्ट देखिए इसमें, लास्ट आता है आपके पास में, देखिए आगे तीसरा टॉपिक आता है आपके पास में, आयतन आवेश वितरण। तीसरा टॉपिक क्या आता है, तीसरा टॉपिक आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का क्या मतलब है, अगर आवेश आयतन में, अगर आवेश आयतन में एक समान रूप से वितरित है, ठीक है,
अगर आवेश जो है वो किस में एक समान रूप से वितरित है, आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो उसे कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। इसी में एक टॉपिक आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जैसे पीछे आया था उसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। इसे लिखा जाता है रो से। किससे? रो से। तो रो इक्वल बनता है Q अपॉन V। क्या बनता है? रो इक्वल बनता है Q अपॉन V। मात्रक और विमा भी देखिए, मात्रक बनता है इसका कूलाम बटे मीटर क्यूब। क्या बनता है? कूलाम बटे मीटर क्यूब। और विमा, अब तो इसकी सीधी लिख देता हूँ, विमा क्या बनेगी? L की पावर कितनी? -3, क्योंकि नीचे क्यूब है तो ये ऊपर चला जाएगा, और साथ में कितना? T1 और A1। तो ये बनता है L की पावर -3 T1 A1। किसका मात्रक और विमा है? ये आपके पास में आयतन आवेश वितरण की मात्रक और विमा है। फॉर्मूला रो इक्वल Q अपॉन V, मात्रक कूलाम बटे मीटर क्यूब, और विमा L की पावर -3 T1 और A1। आगे टॉपिक आता है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आयतन आवेश वितरण के कारण बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ऐसा आपने 2 बार पहले सोल्व कर चुके हैं, उसी तरीके से इसे सोल्व करना है। तो मान लो आप कि आपके पास में क्या है, कोई एक आयतन है, और उस आयतन में क्या है, आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस तरीके से आपके पास में क्या है, कोई एक आयतन है। ये एक आयतन है और आयतन में एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। तो इसमें एक अल्पांश मानना पड़ेगा आपको। यहाँ आपने क्या किया, एक अल्पांश मान लिया इस तरीके से। यहाँ क्या है, एक अल्पांश है, और इससे स्मॉल r वेक्टर दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ Q0 आवेश रखा गया है, और उस Q0 आवेश पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और यहाँ अगर बात की जाए तो आवेश कितना है, dq है, और यहाँ जो दिशा है इसकी वो क्या है, r कैप दिशा के अंदर ये स्थित है। ठीक है, और ये जो dq है इसका मान सबसे पहले ज्ञात करोगे तो क्या लिखोगे, रो इक्वल dq अपॉन dv। तो dq इक्वल कितना, ये रो dv आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dq इक्वल रो dv। किसका मान है, dq का मान है। कितना है, रो dv है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कूलाम का नियम। एफ फैक्टर डी फैक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपने अल्पांश ले रखा है। तब क्या आएगा, ये आएगा k Q0, ये वाला Q0, और साथ में dq बटा r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अपने मान रख देते हैं dq का, तो ये बनेगा df वेक्टर इक्वल k Q0 और साथ में कितना, रो dv अपॉन r स्क्वायर और r कैप। तो ये बनेगा df वेक्टर। समाकलन कर देते हैं अब इसका, तो f वेक्टर ही आ जाएगा, ये सीधा f वेक्टर और समाकलन के अंदर k और Q0 तो कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। अंदर क्या आएगा, सिर्फ रो dv बटे r स्क्वायर और r कैप आएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, f वेक्टर का। इसे आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, f वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन रो dv बटे r स्क्वायर और r कैप, और यहाँ क्या लिख देते हैं, v। ये किसका सूत्र है, ये बल का सूत्र है। अगर आपसे पूछी जाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या करते आप लोग, लिखते ई वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर बटा Q0। तो ई वेक्टर कितना, ई वेक्टर यहाँ से आता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन रो dv बटे r स्क्वायर और r कैप। अन्य रूप में आप लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 dv बटे r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, ये ई वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास में बनता है। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का था, रेखीय, पृष्ठ और आयतन। तीनों के लिए अपने
एक तो उनकी परिभाषा पढ़ी है, एक अपने उनका गंतव्य जो होता है उनके फॉर्मूले पढ़े हैं, और विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।